सरकार तो कह ही रही है कि इस बार एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद सेकेंड फेज में आप लोगों को भी मौका दिया जाए। तो सरकार के पास सर समय कहाँ है। बीएड डीएलएड कॉलेजों की संख्या बढ़ते जा रही है। नतीजा ये है कि बीएड डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। आंकड़ा के अनुसार लगभग 4 से 5 लाख की संख्या हम लोग पूरे झारखंड में है और जेटेट का परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, फिर मिलेंगे, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। 60-40 के विरोध के बाद सरकार बम्पर वैकेंसीज़ की बात कर रही है और इन वैकेंसीज़ में ज़्यादातर जो वैकेंसी है, नियुक्तियां हैं, वह शिक्षक की बहाली के तौर पर होने जा रही है। लगभग 25,000 के करीब इस बार वैकेंसी निकाले जाएंगे, मगर 23 वर्षों में सरकार ने 2 ही बार जेटेट का एग्ज़ाम लिया है और जिन लोगों ने जेटेट नहीं दिया है उनके लिए यह निराशा की खबर है। और क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और क्या छात्र मांग कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दा हम जानेंगे। क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार तो कह रही है कि हम बम्पर नौकरी देंगे आप लोगों को। जी सर, सरकार घोषणा कर रही है कि शिक्षक नियुक्ति का बम्पर घोषणा सरकार कर चुकी है कि हम लोग 50,000 जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग में, उसमें प्रथम चरण में 26,600 कुछ जो रिक्तियां हैं उसको बहुत जल्द नियुक्ति की बात कर रही है। उसमें दिक्कत हम लोग को ये आ रही है सर, जो 2016 के बाद जो बीएड डीएलएड किए हैं इस राज्य में लगभग उनकी संख्या लाखों में है। वो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक नियुक्ति से पूर्व एक जेटेट का परीक्षा हो, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का होना अनिवार्य है और ये नियम भी कहता है कि प्रत्येक साल जेटेट का परीक्षा होना चाहिए। जब हम लोग को 2016 के बाद बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी उस शिक्षक नियुक्ति पात्रता परीक्षा से गुजरे ही नहीं है, मौका ही नहीं मिला है, कहने का मतलब टेट का परीक्षा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग आगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे कैसे? इस चीज़ को लेकर आप लोग मुख्यमंत्री से मिले या फिर शिक्षा मंत्री से मिले क्या? जी, इस मुद्दे पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे उनके आवास पर, शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, शिक्षा सचिव जी से भी इसको लेकर के हम लोग बात किए थे, लेकिन बस आश्वासन और आश्वासन ही मिलते रहा। हम लोग को आश्वासन मिला, उसके बाद 2022 में मार्च में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके जेटेट का नियमावली लाई गई और शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले तो शिक्षा मंत्री जी कहे आप लोग की परीक्षा जेटेट सितंबर में 2022 में हो जाएगी। लेकिन हम लोग उस आशा में रहे कि शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए हैं तो ज़रूर होगी, लेकिन देखिए सितंबर करते करते 2022 ही बीत गया। अब 2023 आ गई, तब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब हम लोग शिक्षक नियुक्ति करेंगे, प्रथम फेज में 26,000 की बहाली होगी, उसके बाद हम लोग आपको मौका देंगे। तो सरकार तो कह ही रही है कि इस बार एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद सेकेंड फेज में आप लोगों को भी मौका दिया जाए। तो सरकार के पास सर समय कहाँ है। 26,000 इतनी बड़ी नियुक्ति क्या इतने कम समय में कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये महज एक लॉलीपॉप है। हम लोग को ये लोग छलावा कर रहे हैं, हम लोग को झूठा आश्वासन दे करके ये लोग हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना चाहते हैं। ये तो मामला कोर्ट में भी है महिपाल जी, कहाँ तक इसकी कार्रवाई पहुंच पाई है, कुछ आपको जानकारी है बताएं। बिल्कुल सर, हम लोग 22 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता अजीत सर के जरिए के याचिका दायर किए हैं। उस याचिका में प्रथम सुनवाई 8 फरवरी को हुई थी, जिसमें हमारे पूर्व महाधिवक्ता अजीत सर, अपराजिता भारद्वाज और कौशल कुमार सर उस सुनवाई में शामिल हुए थे। उस सुनवाई में हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार और शिक्षा सचिव और एनसीटी को यह नोटिस जारी किया गया है कि इतने लंबे समय से जेटेट का परीक्षा नहीं हुई है और आप लोग नियुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे आप लोग अपना बात, ये जो आप लोग का जो भी स्टेप है उस स्थिति से आप अवगत कराइए। कितने छात्र वंचित रहेंगे इस बार अगर जो एग्जाम नियुक्तियां होती है उसको लेकर? अगर यदि अभी वर्तमान में सरकार नियुक्तियां करती है बिना जेटेट परीक्षा लिए, लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थी इतने बड़े संख्या में आए दिन लगातार बीएड डीएलएड कॉलेजों की संख्या बढ़ते जा रही है। नतीजा ये है कि बीएड डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। आंकड़ा के अनुसार लगभग 4 से 5 लाख की संख्या हम लोग पूरे झारखंड में है और जेटेट का परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाहते हैं सर कि शिक्षक नियुक्ति से पूर्व एक जेटेट का परीक्षा हो, उसके बाद ही
शिक्षक नियुक्ति हो। इतना कम समय बचा हुआ है, 1.5 साल के बाद चुनाव है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव एजेंडों में लग जाएगी। और इस 1.5 साल में क्या संभव है कि जेटेट का एग्ज़ाम हो पाए? बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं ये 1.5 साल अगर सरकार चाह लेगी तो 6 महीने के अंदर जेटेट की परीक्षा भी हो जाएगी और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 4 तारीख को कैबिनेट की भी बैठक है और किसी से आप लोग मिलेंगे या आंदोलन करेंगे या धरना देंगे इस चीज़ को? बिल्कुल सर, अगर यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करने का ज़रूरत पड़े। सरकार हम लोगों को अनदेखी करेगी तो हम लोग पहले भी आंदोलन किए हैं, विधानसभा घेराव हो चाहे राज्यपाल महोदय के यहाँ आना हो, धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, फिर मिलेंगे, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। और आने वाला जो 6 अप्रैल को विधानसभा का कैबिनेट का जो बैठक भी है उसी दिन हम लोग का जो याचिका दायर की गई है जिसमें 8 फरवरी को सुनवाई हुई थी, अब ये दूसरा सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। उस दिन हम लोग आशा करते हैं, राज्य सरकार तो हमारी बातों को नज़रअंदाज करते ही आई है, उम्मीद हम लोग करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से हम लोगों को राहत मिलेगी और शिक्षक नियुक्ति से पूर्व जेटेट परीक्षा लेने के लिए सरकार को बाध्य करेगी। बता दें, ये तमाम जो आप छात्र देख रहे होंगे यह भी इस उम्मीद में है कि सरकार को जिस तरह से प्रत्येक साल जो है जेटेट का एग्ज़ाम करवाना था सरकार करवाएगी, मगर सरकार ने किसी के भी सरकार रही हो, इस 23 वर्षों में सरकार ने 2 बार ही टेट का एग्ज़ाम करवाया है और सरकार बम्पर नौकरी की बात कर रही है, वैकेंसी की बात कर रही है, मगर आज भी जो छात्र हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि झारखंड में फिर एक बार जेटेट का एग्ज़ाम होगा जिसके ज़रिए यह आने वाली जो नियुक्तियां हैं उसकी परीक्षा दे पाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।